हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम सीखते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर जब भी हम एंट्री करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, मतलब कैसे एंट्री करें। एंट्री का मतलब क्या है, कुछ भी बाय करना है या सेल करना है। आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन होती है। मुझे एग्जाम्पल देके समझाने में बड़ा मज़ा आता है और वो रियलिटी वो चीज़ समझ में भी अच्छे से आ जाती है। एग्जाम्पल का मतलब ये, सपोज कीजिए आप कहीं भी जाना चाहते हो, ठीक है, शेयर मार्केट में एंट्री है या आप बाजार में जाना चाहते हो। अगर आपको बाजार में जाना है तो क्या जिस ड्रेस कोड में आप मेरे पास आए हो क्या इसी ड्रेस कोड में जाओगे? थोड़ा सा पॉसिबल है, नॉर्मल है, जा सकते हो। लेकिन अगर किसी की वेडिंग में जाना पड़े तो क्या आप इस ड्रेस कोड में जाओगे? है ना। या किसी के कोई मिस हैपनिंग होगी, वहाँ जाना पड़ जाए, या आपको कहीं दिल्ली या कहीं एयरपोर्ट कहीं भी अगर आपको फ़ौरन जाना पड़ जाए तो क्या आप इस ड्रेस कोड में जाओगे? जब हर जगह का ड्रेस कोड अलग होता है, प्रिपरेशन अलग होती है, प्लानिंग अलग होती है। भाई बाहर जाना तो उसके लिए वीज़ा भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए ना, जब भी तो हम बाहर जा सकते हैं। टिकट भी एडवांस में बुक करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ से शहर के अंदर ही जाना तो क्या उसके लिए कोई बुकिंग करवाने की ज़रूरत है? तो ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी है, आपको जैसी एंट्री करनी है उस हिसाब की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बट प्रिपरेशन इज़ मस्ट। प्रिपरेशन अगर नहीं करोगे तो ये समझ लो मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। गलत लेवल पे एंट्री करोगे और लॉस आराम से खाओगे, कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है उसमें। शेयर मार्केट हो या लाइफ हो, हमारी पर्सनल लाइफ, प्रिपरेशन हर जगह चलेगी। और शेयर मार्केट के अंदर भी ये वर्ड चलेगा, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन होती क्या है? देखिए, हमें शेयर मार्केट का पता है कि शेयर मार्केट अप भी जाती है, डाउन भी जाती है। हमें अप जाने से भी प्रॉफिट होता है और डाउन जाने से भी प्रॉफिट होता है। बट हमें वो प्रिपरेशन करनी कैसे है, उसका मकसद क्या है भाई? जैसे हम अपनी लाइफ के अंदर अपने डेली रूटीन में तैयारी करते हैं, ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट वो प्रिपरेशन क्या करनी पड़ती है? यूट्यूब पे आप देखोगे मैक्सिमम लोग मिलेंगे सिर्फ ये ले लो, वो ले लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, स्ट्रैटेजी, ये वो, इतनी चीज़ें मिलेंगी। बेसिक जो रूट कोज होती है ना, उस पर कोई काम नहीं करता है। क्यों? मैक्सिमम फ्लुएंसर बैठे हैं वहाँ पे, उनको ये पता कोरोना के बाद से बस लोगों से व्यू कैसे लेने हैं, पैसे कैसे बनाने हैं, बस उनको मकसद नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो। उनको वो अट्रैक्टिव, जैसे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना, नमक मिर्च मसाला लगा के, अगर कोई बिल्ली ने चूहे को खा लिया ना तो बोले देखिए इस खूंखार कातिल को, इसकी आंखों में जरा भी डर नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है। तो ऐसे ही वो करते हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो। उनका एक्सपीरियंस भी इतना ही है। कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना के अंदर बेचारों ने शुरू किया, उनकी भी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं है बेसिक का। अगर बीमारी हो जाए पेड़ के ऊपर, कोई पेड़ पौधा हमने घर में लगा रखा है, तो क्या उसकी पत्तियों के ऊपर पानी डालने से क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? या बीमारी पत्तों पे छिड़क के ठीक हो जाएगा कुछ? तो मेन जो रीज़न है वो रूट कोज होता है कि जड़ में जाना पड़ेगा। ऐसे ही शेयर मार्केट की जड़ तो ये है ना, स्टार्टिंग तो यहाँ से हो रही है। आप जो अपने दिमाग में एक बीज लगा रहे हो कि मैंने शेयर को खरीदना है या बेचना है, शेयर अप जाएगा या डाउन जाएगा, उसके लिए कोई तो चीज़ होगी, तो वो होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन एक दिन पहले करनी पड़ती है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, कौन से डाटा देखने करते हैं, क्या कुछ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। प्रिपरेशंस के बाद जैसे आपने प्रिपरेशन करी, तैयारी कर ली, फिर आप मार्केट में आके क्या करोगे? प्लानिंग क्या करो? प्लानिंग आप करोगे। प्रिपरेशन आपने कर ली कि दोनों साइड से तैयार हो गया, आप मार्केट अप है या डाउन है। फिर आपने प्लानिंग करी कि भाई अभी मार्केट आज किस मूड में खुली है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है जी, आपकी प्लानिंग में आएगा मार्केट की स्टडी करोगे आप। प्रिपरेशन में, प्लानिंग में आके आप क्या करोगे? मार्केट में स्टडी करोगे। स्टडी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन सी? टेक्निकल और फंडामेंटल। टेक्निकल, फंडामेंटल दोनों की। टेक्निकल कौन सी है? चार्ट की स्टडी। और फंडामेंटल कौन सी है? न्यूज़ की स्टडी है। उससे आपको पता लगेगा कि हाँ क्या माहौल है और मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे प्रिपरेशन आपने दोनों साइड की करनी है एक दिन पहले, कि मैंने अप के साइड के शेयर भी ढूंढ के रखने हैं, डाउन साइड के भी ढूंढ के रखने हैं। प्लानिंग के अंदर फिर आओगे, देखोगे, मैनेज करोगे, मार्केट को देखोगे, फिर स्टडी करके थोड़ा देखोगे कि आज कहाँ जा सकती है। अभी स्टडी के अंदर क्या क्या आता है? स्टडी भी बहुत ज़्यादा तरह की होती है। स्टडी के अंदर या इनके अंदर फोकस करने वाली चीज़ें क्या क्या होती हैं? बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना पड़ता है। इंटरनेशनल न्यूज़ होगी, लोकल न्यूज़ होगी, ग्लोबल न्यूज़ होगी, सारी चीज़ें आएंगी ना इसके अंदर। तो जब आप उन चीज़ों को समझोगे ही नहीं
उन चीजों पे वर्क ही नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो यहां पे आप आओगे, आपने देखा इंटरनेशनल मार्केट क्या चल रही है, वो फंडामेंटल क्या आ जाती है चीज सारी, फंडामेंटल में वो सारा आ जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज क्या चल रही है, या जो मार्केट के मेन ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल पॉइंट होते हैं चेक करने वाले, कौन से हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट, उसके बाद में क्रूड, गोल्ड, बॉन्ड यील्ड, हमारी करेंसी कैसे चल रही है, डॉलर कैसे चल रहा है, नेचुरल गैस कैसे चल रही है। तो ऐसे करके ये बहुत से पॉइंट बन जाते हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, जिनसे हमें कुछ आइडिया लगता है कि यार अभी मार्केट में माहौल क्या बना हुआ है। तो ये चीजें आपने यहां देख ली। स्टडी के अंदर और क्या करोगे, स्टडी के अंदर आप जाके यहां पे क्या सोचोगे करने की, अभी जो आपने पूरी कर ली, इसके अंदर और भी चीजें हैं कुछ, एक कौन सी है, स्टडी के अंदर जो आप ट्रेड करना चाहोगे, कुछ भी करना चाहोगे, वो कितने टाइप का होता है, जो यहां पे एंट्री के अंदर कर देंगे। वो एंट्री में क्या आएगा, यहां पे ये हो गया एंट्री। एंट्री कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की। कौन सी, या तो मार्केट में बुलिश की या बेरिश की, अप डाउन, समझ में आई बात। तो यहां एंट्री होएगी या तो अपसाइड की और या फिर डाउन साइड की। जो ये एंट्री है, ये एंट्री लेते हैं हम अप की ले या डाउन की ले। यहां पे हम क्या करते हैं, इसको एंट्री को क्या बोला जाता है, एक तरह का ये क्या होता है, ट्रेड। ये क्या होता है, ये हमारा ट्रेड होता है। और ट्रेड कितने टाइप का होता है, हमने तो कर रखा है। ट्रेड कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन सा होता है, यहां पे ट्रेड की जो एंट्री की टाइप कौन सा होता है ट्रेड। नंबर 1 गुड शाबाश। नंबर 1 ट्रेड होता है, वो होता है मार्केट की डायरेक्शन का ट्रेड। नंबर 2 ट्रेड कौन सा होता है, कॉन्ट्रा ट्रेड, ठीक है जी, कॉन्ट्रा ट्रेड। और नंबर 3 कौन सा ट्रेड होता है, एग्रेसिव ट्रेड। एग्रेसिव ट्रेड। अभी देखिए तीनों ट्रेड बड़े जबरदस्त है। कैसे, ये आपको दिखाएगा कि जिस साइड में मार्केट जा रही है आपने उसी साइड का ट्रेड लेना है। आप लोगों को तो आपने पूरा समझ रखा है ना, पूरा पता ना आप लोगों को, तो आपका थोड़ा आगे वालों का भी चलाऊंगा मैं दोबारा। कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है, मार्केट तो ऊपर जा रही है और आप ट्रेड कहां का ले रहे हो, डाउन साइड का। हर समय के हिसाब से सभी ट्रेड लिए जाते हैं। जैसे कल सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई बनाया 75,500 के आसपास, आज वहीं पे मिला, ओपन इंटरेस्ट डाउन है तो हमने डाउन का ट्रेड भी लिया। कॉन्ट्रा ट्रेड है ये, लेकिन डाटा डाउन का है। हाँ नमस्ते बेटा। तो ये एग्रेसिव ट्रेड कौन सा है, सपोज कीजिए मार्केट ने कल, बैंक निफ्टी ने कल 22,794 का जो लाइफ टाइम हाई था, जैसे ही 800 ब्रेक किया, जब लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया, आप उसके बाद भी बाय कर सकते हो। वो एग्रेसिव ट्रेड है कि अभी लाइफ टाइम हाई ब्रेक हो गया, अभी उसके बाद कोई वो चांस नहीं कि शेयर नीचे जाए या कहीं जाए। क्योंकि अभी देखिए, अभी यहां पे शेयर चल रहे हैं, अभी आज के दिन में ये देख लीजिए आप शेयर कौन सा है, SBI। कल के दिन में भी सेम और आज के दिन में भी सेम है। ये आज थोड़ा सा ऊपर गया कल के लेवल से। कल क्यों नहीं गया, कल 835 ही क्रॉस नहीं हुआ। ये देखिए 835 क्रॉस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। इसके पीछे क्या रीजन है, एक बार हम आपको थोड़ा सा सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा के दिखा देते हैं एक बार कि इसके पीछे क्या रीजन था। देखिए क्योंकि ये 835 था ना, ये पुराने लेवल का ही बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था, ठीक है। और अगर जो आज के लेवल की बात करेंगे, हम इस लेवल पे आके बात करेंगे कि आज इस लेवल से ऊपर क्यों नहीं गया, इसके पीछे भी परफेक्ट रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है, लगभग हल्का सा डाउन ले लेते हैं इसको। इसके पीछे क्या रीजन है, ये आज इस लेवल से ऊपर क्यों नहीं गया, बोलिए। इसका ऑल टाइम हाई है और मार्केट इस चीज को रिस्पेक्ट देती है। कल भी जब 794 गया, 800 पे एकदम से पुट भी ली थी हमने और वहां पे प्रॉफिट भी बुक किया था 20-30 पॉइंट पे, वैसे छोटा ही था। लेकिन एक बार मार्केट जो क्लास के डिसिप्लिन बच्चे की तरह होती है, वो एक बार रिस्पेक्ट देती है
और इसने कल पूरा दिन रिस्पेक्ट दी इसको, लेकिन आज ये गैप अप ओपनिंग में थोड़ा सा ऊपर गया और सीधा ही 840 पे गया। अभी इसी को अगर हम जाके 15 मिनट की कैंडल पे देखेंगे कि क्या ये लेवल पहले काम कर रहे थे, देखिए कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई कैंडल की स्टडी नहीं है, उसके बाद सिर्फ सिंगल एक रेसिस्टेंस लगाया है। जो टर्मिनल है बड़ा, इसके अंदर क्या सेव नहीं रहते, बस यही दिक्कत है इसकी। अदरवाइज इसके अंदर एक बार लाइनें लगी ना, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस दूसरे वाले में लग जाती हैं जो, वो परमानेंट काम करता है। ठीक है जी, तो आप देखिए अभी इसको ये देखिए ये था जो पहले का लाइफ टाइम हाई था। किस दिन गया था ये? लगभग 13 मई के आसपास, 13 तारीख को ये हाई लगा था और उस दिन के बाद से आज दोबारा वही हाई लगा है। तो ये क्या चीज है? ये एक एंट्री देता है हमें, डाउन की एंट्री ले सकते हैं हम यहाँ पे। और कितने बंदों ने एसबीआई में डाउन की एंट्री ली अपनी मर्जी से? गुड शाबाश है, 1 2 3 4। मैंने तो नहीं बताया आपको एसबीआई को आप डाउन की ट्रेड लो, लेकिन अगर आप यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, हमने क्लास कहाँ से लेके आया हूँ मैं? एंट्री से क्लास लेके आऊँ कि एंट्री कहाँ लेनी है। यहाँ पे हम डाउन की एंट्री अगर ले रहे हैं तो डाउन की एंट्री में क्या है, हमारा स्टॉप लॉस इतना जबरदस्त बैठेगा ना। 840 पे आपने एंट्री कर ली, छोटा साइकोलॉजिकल क्रॉस करके 842.5 या 42 का स्टॉप लॉस लगा दो, सिर्फ 2 पॉइंट का। और स्टॉप लॉस भी किसका लगाओ? डबल क्वांटिटी का। अगर आपने 100 शेयर बाय किए ना तो 200 शेयर का स्टॉप लॉस लगा दो। अगर 42 क्रॉस कर गया तो उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे नहीं आने वाला। आराम से 849-50 तक फिर ये चला जाएगा। नेक्स्ट लेवल कैसे निकालते हैं वो अलग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिलहाल आपने क्या देखना है कि एंट्री कैसे करनी है। एंट्री समझ में आई? एंट्री के लिए एक स्पेस, एक जगह की जरूरत होती है, परफेक्ट लेवल की जरूरत होती है, और वो एंट्री का लेवल हमें एसबीआई में सुबह सुबह मिल गया। तो ये हम अगर 1 मिनट की कैंडल पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपने एंट्री करी है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। कई बंदों ने ऑप्शन में भी ट्रेड लिया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन में ट्रेड लेना तो कौन सा लेना है, सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर चलेंगी। यहाँ पे अगर आपकी एंट्री सही है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा और आपको बढ़िया ट्रेड करने में मजा आएगा, खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ बहुत बढ़िया, डर नहीं लगेगा। बीच में चाले में एंट्री करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अभी दोबारा से फिर हम यहाँ आ जाते हैं। देखिए जो एंट्री थी, ट्रेड थी, ये मार्केट डायरेक्शन का ट्रेड था, कॉन्ट्रा ट्रेड था, एग्रेसिव ट्रेड था। अभी अगर एसबीआई 840 को ब्रेक कर देता है, 42 को, उसके बाद में हम जो खरीदेंगे उसको की और ऊपर जाएगा, उसको कौन सा ट्रेड बोलेंगे? वो एग्रेसिव ट्रेड है। अभी अगर हम 840 पे रेसिस्टेंस है लेकिन मूव तो ऊपर का बना हुआ है, वहां पे अगर हम ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा ट्रेड बोलेंगे। शेयर तो ऊपर की तरफ जा रहा है और हम डाउन का ट्रेड लेने हैं। मार्केट की डायरेक्शन क्या है? पूरी मार्केट ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, सेंसेक्स ऊपर है और शेयर भी ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारा ट्रेड भी ऊपर का है, तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केट की डायरेक्शन का ट्रेड। इसको बाद में एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट फिलहाल ये देखिए कि एंट्री करने के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ी हमें। ठीक है जी, तो अभी हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, हम यहाँ ट्रेड करते हैं जी। ट्रेड करेंगे, ट्रेड कौन सा होएगा? या तो ट्रेड अप का लॉन्ग या फिर ट्रेड डाउन का शॉर्ट बनेगा। ठीक है, अगर आप अप का या डाउन का कोई भी ट्रेड ले रहे हो, लेकिन उसकी जगह सही होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर आपको दिल्ली जाना है बाई ट्रेन या कहीं भी जाना है, अगर आपके गांव में कोई नज़दीक में कोई स्टॉपेज है नहीं है शताब्दी राजधानी का, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मेन स्टेशन, जहां वो ट्रेन रुकती है। या रास्ते में हाथ दे के रोक लोगे, ट्रेन को रुक जाएगी। एंट्री तो सही होनी चाहिए ना आपकी। आपको अगर फ्लाइट में चढ़ना है तो फ्लाइट वाला आपको रस्सी डाल के आपके शहर में से उठा के नहीं लेके जाएगा, आपको एयरपोर्ट जाना ही पड़ेगा। सही है बात? तो ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी एंट्रीज होती हैं। वहां पे अगर आप एंट्री करोगे बिना मतलब में कहीं भी, अभी शेयर खरीदना है, क्यों खरीदना है पता नहीं, खरीद रहा, हाँ जी बस खरीद लिया। क्यों खरीदा? मेरे दोस्त ने भी खरीदा था। हाँ भाई खरीद रहा है, हाँ जी खरीद रहा हूँ। क्यों खरीद रहा है? हाँ जी खरीद लिया। एक टिप आई थी मेरे पास, चैनल वालों ने, यूट्यूब वालों ने बताया था। फिर बोलोगे जी बिजनेस वालों ने, CNBC वालों ने बताया था। थोड़ी देर में बोलोगे जी इंस्टाग्राम का चैनल है, उस बंदे की तो शॉर्ट जाती हैं, उस बंदे ने बताया था। जब तक खुद पे भरोसा नहीं करोगे ना, जब तक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। दूसरे के बताने से अगर लॉस होगा ना, वो आपका दिल तोड़ेगा, लेकिन अगर खुद की मर्जी से लॉस करोगे वो आपका एक्सपीरियंस बनाएगा। अपनी मर्जी से लॉस करके अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो लॉस नहीं है, वो एक नॉलेज है, वो एक एजुकेशन है, वो हमें सीखने को मिल रहा है वहां से। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखो। एंट्री और एग्जिट प्रॉपर होनी चाहिए। अभी एंट्री आपने कर ली, चाहे आपने कौन सी एंट्री करी?
अप की एंट्री करी, अप की एंट्री में अगर आपका टारगेट आ गया, आप अगर प्रॉफिट में एग्जिट कर, जब एंट्री कर ली, एंट्री के बाद एग्जिट तो करना पड़ेगा। जब आप एग्जिट क्या करते हो, प्रॉफिट में करते हो, या तो प्रॉफिट में करोगे या फिर भाई एंट्री चाहे ऊपर अप डाउन की कोई भी है, एंट्री आपने कर ली, एंट्री के बाद में जो एग्जिट कर रहे हो मतलब आपने पहले बाय किया फिर सेल किया, या पहले सेल कर दिया फिर बाय कर दिया, सेम चीज है ना। ये चीज में किसी को डाउट तो नहीं कोई? हाँ बेटा, आपने एंट्री कर ली, एंट्री के बाद में आपने एग्जिट कर लिया, अभी आपका एग्जिट किस में है? अगर आपका एग्जिट है प्रॉफिट में, अगर आपने प्रॉफिट में एग्जिट किया तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं, आपका टारगेट आ गया है। यानी कि आपने 840 में कोई शेयर खरीदा और आपको था कि 850 तक जाएगा और आपने 850 में उसको बेच दिया, तो वो क्या हो गया? आपका टारगेट आ गया। लेकिन 840 के बाद अगर वो शेयर 835 अगर आपने लॉस में एग्जिट कर दिया, तो वो लॉस में एग्जिट करोगे तो क्या बनेगा? वो बनेगा स्टॉप लॉस। ठीक है। और नंबर 2, अगर आपने शेयर डाउन का कर दिया, सपोज कीजिए एसबीआई आपने 840 में सेल कर दिया और 840 से फिर सेल करने के बाद वो कहां जाना चाहिए? डाउन जाना चाहिए। अगर 830 आ गया तो आपका कहां पे एग्जिट होएगा? प्रॉफिट में। प्रॉफिट में आया तो उसको क्या बोलेंगे? टारगेट। और अगर वो 845 चला गया, 42 चला गया, आपने लॉस में एग्जिट कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे? स्टॉप लॉस। तो एंट्री के बाद में एग्जिट आएगा और एग्जिट ये आएगा कि प्रॉफिट में या लॉस में। मेन चीज सबसे बड़ी बात होती है एंट्री और एग्जिट। और हम लोग क्या करते हैं शेयर मार्केट में, बिना पूछे ही कुछ भी खरीद लेंगे, कुछ भी बेच लेंगे, लेकिन सोचेंगे समझेंगे नहीं कि भाई खरीदना है तो क्यों खरीदना है और बेचना है तो क्यों बेचना है। उससे पहले की जो ये इतनी चीजें हैं ना, सब गायब है हमारे कागजों से। एक अगर बंदा डॉक्टर बनता है तो कितने साल पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बनता है? बनता है ना, कितने साल के एक्सपीरियंस होता है। पहले वो पढ़ाई करेगा, फिर वो प्रैक्टिकल करेगा, फिर डॉक्टरों के साथ में खड़ा खड़ा देखता रहेगा, फिर धीरे धीरे पहली बार करेगा, खुद ऑपरेशन बार बार करेगा, जब भी तो एक्सपर्ट बना है वो। एक डॉक्टर बन रहा है कोई, या फिर कोई एडवोकेट बन रहा है। अब किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई इंजीनियर है, कोई टाइप राइटर है, स्टार्टिंग में तो उसने भी ऐसे देख देख के बटन दबाए होंगे सारे, और बाद में फिर वो ऐसे ऐसे दबाता है, इधर उधर बातें भी करता रहता, हाँ जी हाँ ठीक है सर। वो किससे? इट इज़ द प्रैक्टिस दैट मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आप लोग इतने बैठे हो क्लास में, यहाँ पे हर बंदे का अलग टैलेंट है, हर किसी के पास अलग स्किल है। आपका स्किल मैं नहीं अपना सकता, मुझे सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक बहुत अच्छी कहावत है, पर्सन कैन नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग। कि हम सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ तो जान सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ जानना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इतना ही टाइम दीजिए उस काम को जितनी आपको उसकी ज़रूरत है। लेकिन शेयर मार्केट की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इसको सीखोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे कि यार इसके पीछे कोई, जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके पीछे कोई ना कोई तो यार प्रोसेस होगी, कोई ना कोई तो चीज़ होगी जो काम करती होगी, या बस ऐसे तुक्का मार के काम चल रहा है मार्केट में, शेयर मार्केट में। अभी आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, आज तक आपने जितने भी ट्रेड किए हैं, कभी भी कुछ भी किया बेटा, क्या कभी सोचा है कि मैं शेयर को खरीद रहा हूं तो क्यों खरीद रहा हूं? अगर मैं शेयर को बेच रहा हूं तो क्यों बेच रहा हूं? ये बेचने वाला तो कॉन्सेप्ट ना 80% लोगों को वीडियो देख रहे होंगे उनको भी समझ में नहीं आया होगा। क्यों समझ में नहीं आया होगा? क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते, उनको पता ही नहीं कि डाउन जाने से ही प्रॉफिट होता है। डाउन जाने से क्या बोलेंगे वो बोलेंगे नीचे जाएगी और खरीद लूंगा। वो समझना ही नहीं चाहते। उनकी पता कौन सी कहावत है? कह रहा नाम है शांति, कुछ नहीं जानती और फिर भी नहीं मानती। ठीक है, उनकी वो कहावत है। वो जानते ही नहीं है कि यार डाउन जाने से भी प्रॉफिट होता है। बस लकीर के फकीरा, बोलो इसमें क्या मुश्किल है, नीचे जाएगा और खरीद लूंगा, है ना। तो भाई समझो, सीख के काम करो। जब तक हमारे दिमाग में कोई प्रोसेस नहीं होगी, अगर हमने, कोई लेडीज है घर पे खाना बनाती है, उसको पता है कि मैंने सुबह पे रायता बनाना है, तो रायता क्या सुबह वो 6 बजे प्लान करके रायता बना सकती है? दही कब जमानी पड़ेगी? दही तो रात को ही जमानी पड़ेगी। सुबह वाली भी बन सकती है, लेकिन बाजार से दोबारा फिर लेके आनी पड़ेगी मॉल वाली, है ना। तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। सुबह का नाश्ता घर में बन रहा है तो लेडीज घर में प्रिपरेशन करती है। अगर उसने सुबह चने बनाने हैं तो शाम को चने भिगो के सोएगी वो। कोई भी काम है, कुछ जो साउथ इंडियन टाइप की चीज होती है वो तो बनेगी नहीं बिल्कुल भी।
आपने डोसा बनाना है, इडली बनानी है, वो तो भिगो के रखने पड़ेंगे पूरी रात, वो चीज़ें तो बनेंगी ही नहीं फिर आपसे। डोसे वाला हमारे पास आगे रेडी लगाता है, हम क्या सोचते हैं कि यार ये तो बस 2 घंटे के लिए आता है और इतने पैसे बना के चला जाता है, पूरे दिन घर में बेला रहता है। अरे भाई, वो घर में कितनी मेहनत करता है। हम किसी भी बंदे का पीछे का स्ट्रगल भूल जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन को हम हर जगह नेग्लेक्ट करते हैं। अगर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल ले लिया तो हमें ये दिख रहा है कि 10 सेकंड में भाला फेंक दिया, वो क्या हुआ, सिर्फ उसका एंट्री और एग्जिट, ठीक है, वो डायरेक्ट एंट्री एग्जिट मार लिया। लेकिन उस एंट्री एग्जिट के पीछे उस बंदे की कितनी प्रिपरेशन थी, कितना स्ट्रगल था, कितनी उसकी प्लानिंग थी, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिटनेस लेवल पे, ये सारी चीजें हैं ना। फिर उसकी स्टडी क्या थी कि कैसे फेंकना, क्या, तो जब जाके तो फिर उसके बाद में स्टडी करके जब ही तो बंदा आगे पहुंचेगा। बट शेयर मार्केट में क्या है, आओ जी खरीद रहा हूं, क्यों खरीद रहा हूं, कुछ नहीं पता, बेच रहा हूं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ भी चीज काम नहीं कर रही है कहीं पे, समझ लिया करो। तो समझने की बात होती है कि अगर आप क्लास कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहली बात होती है कमिटमेंट। जब कोई बंदा आपको सिखा रहा है तो आपका सीखने का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब तक आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन नहीं करोगे, प्लानिंग नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो जो प्रिपरेशन और प्लानिंग है ट्रेड के अंदर बहुत जरूरी है, इसको नेग्लेक्ट मत करो। कोई भी चीज तुक्का मार के नहीं होती। इस मार्केट के अंदर भी अगर आपने कुछ सीखना है या कुछ भी काम करना है तो प्लीज, अगर आप 10 मिनट की पढ़ाई कर रहे हो, 20 मिनट कम से कम मोटिवेशन, गाइडेंस और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैं खरीद रहा हूं तो क्यों खरीद रहा हूं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर मैं किसी चीज को बेच रहा हूं, डाउन के लिए कर रहा हूं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तुक्का मार के कितने दिन पैसे कमा लोगे, एक दिन अगर 1000 रुपए कमाओगे, नेक्स्ट डे में 2000 कमाओगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि वो कहते ना, शेर को खून मुंह लग गया उसके बाद तो रुकता नहीं है। एक बार आपको गलती से पहले दिन ही प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद समझ लो कि आपका काम खत्म है, क्योंकि आपको ये लग गया कि यहां से पैसा तो आता ही आता है, ठीक है। तो मेन चीज है, सबसे बड़ी बात वो है आपकी विल पावर। आपकी विल पावर ही आपको सबसे ज्यादा सहायता दे करेगी आगे बढ़ने के अंदर, ठीक है। तो जब भी आप कोई काम करते हो, तुक्के का काम नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, उसके पीछे का बैकग्राउंड का प्रोसेस समझना है। एक दिन पहले उनके चार्ट्स देखने हैं, टेक्निकल लेवल पे देखना है। सुबह के टाइम पे जो न्यूज़ चैनल में भी आ जाती है, वहाँ पे देखिए कि आपने कौन सी न्यूज़ देखनी है, कैसे न्यूज़ देखनी है। फिर आप देखोगे कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग के अंदर देखो कि कल को अगर मार्केट ऊपर गई तो मैं इन शेयरों को खरीदूंगा, मार्केट डाउन चलेगी तो मैं इन शेयरों को बेचूंगा। फिर सुबह के टाइम पे भी आके आप देख सकते हो कि ये चीज़ें हैं जो मार्केट में, इनका क्या व्यू रहा, ये कहाँ पे गए, कैसे गए, ठीक है, यहाँ से आइडिया लगेगा। उसके बाद में जो ग्लोबल ये मार्केट था, ग्लोबल मार्केट, ठीक है, ग्लोबल मार्केट आपकी कैसे चल रही हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप संजो के, मेहनत करके, दिमाग में प्लान करके चलोगे ना, जब जाके आप एक टेक्निकल स्टडी और फंडामेंटल स्टडी दोनों मिलाओगे, आपने फिर एंट्री करनी है। एंट्री के टाइम पे देखना है कि मैंने ट्रेड किस डायरेक्शन का करना है। ये 3 टाइप के ट्रेड होते हैं, मैंने कई बुक्स से नहीं पढ़े, मेरे खुद के बनाए हुए। इसके बाद कुछ हो सकता है और भी किसी के दिमाग में हो कोई, क्योंकि देखो ज्ञानी भी एक से एक बैठा है, लेकिन मेरी तरफ से मैं 3 ही मानता हूँ कि 3 ही मेन चीज़ होते हैं। या तो हम मार्केट के साथ में ट्रेड करेंगे, या मार्केट के अगेंस्ट में काम करेंगे, या मार्केट और ऊपर चली गया उससे भी ऊपर का ट्रेड करेंगे। यही 3 चीज़ होंगी, और तो कुछ नहीं है। कंसोलिडेशन का कोई ट्रेड नहीं होता है। कंसोलिडेशन के अंदर जो प्रीमियम को चर्निंग होती है, वो जो सेलर होते हैं वो कमाते हैं आराम से, ठीक है। बट ये चीज़ है यहाँ पे एंट्री। एंट्री अगर आप अप की लोगे या डाउन की लोगे, अप की एंट्री हो या डाउन की एंट्री हो, जब एग्जिट आप प्रॉफिट में करोगे तो आपका टारगेट आएगा, और जब लॉस में एग्जिट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस आएगा। समझ में आया। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए आप लोग, क्योंकि जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे, जब तक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, गलती से भी नहीं बनेगा। सोच के छोड़ दो इस बात को। एक दिन अगर गलती से पैसा कमा लिया तो 10 दिन लॉस खाओगे। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हर चीज के पीछे बहुत गहरी प्रिपरेशन होती है। अभी जैसे हमने देखा, आज के दिन में भी जाएंगे हम, यहाँ चार्ट पे भी जाएंगे, यहाँ पे चार्ट हमने देख लिया इसका, और इसके साथ में दूसरे चार्ट इतने लगे हुए हैं। रिलायंस देखिए सुबह से यहाँ से नहीं जा रहा। अभी ये देखो इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक क्या बोल रहा है आपको, इसके अंदर भी देखिए सुबह से ये थोड़ा कंसोलिडेशन बन रहा है। क्या है देखिए, अभी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन बन रहा है, तो ये क्या है यहाँ पे
एंट्री की जा सकती है बाइक, लेकिन कल के दिन ये इस डे हाई पे बंद हुआ था। अगर इसी चार्ट को हम यहाँ देखें कि डे हाई पे बंद हुआ है तो एक तरह का ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। यहाँ के लेवल पे इसको एक दिन पहले तैयार करके रखो प्रिपरेशन के अंदर कि देखिए यार ये शेयर मैंने ना टेक्निकली रूप से आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये शेयर कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा। तो आज के दिन में जैसे ही मार्केट खुलती है हम इस शेयर को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही देखिए अगर हम सेल कर भी देते हैं, आज के दिन मार्केट यहीं खुली है, इसी लेवल के पास खुली है ना, और यहीं से 1450 के पास एक छोटा साइकोलॉजिकल लेवल भी हमें मिल गया, और देखिए उसके बाद ये शेयर कहाँ गया, डाउन गया। ये थी हमारी प्रिपरेशन कि कल के दिन में हम देखते शेयर कहाँ बंद हुआ है, रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ये सेलिंग का शेयर था। इसी तरह से अगर हम कल के दिन में कोई शेयर देखते और हमें कोई सपोर्ट पे मिल जाता इन शेयरों के, तो देखिए दिग्गज लिए हमने सारे, एक्सिस बैंक, ये ICI बैंक, ठीक है, यहाँ पे कोटक बैंक, SBI का तो पता ही है, देखिए वो डाउन आ गया, उसके बाद में रिलायंस भी है। यहाँ पे इनमें से भी अगर आप कोई शेयर पकड़ना चाहते हो, एशियन पेंट कहाँ पे है, कल भी एशियन पेंट बहुत अच्छा गया था, एशियन पेंट 2888 देखिए एशियन पेंट का चार्ट निकालते हैं। अगर आपने इसका चार्ट भी देखा है कहीं पे भी करके तो नाइट में जाके ये देखोगे यहाँ पे, फिर इसको करके देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया लेवल है, यहाँ पे कोई पैटर्न, कोई इंडिकेटर, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर यहाँ पे आप देखिए ये कल का लेवल भी देखो सेम, ये कल का ओपनिंग टाइम था नहीं लगभग, हाँ ये था ओपनिंग के बाद ये गैप अप गया था। क्यों गया था कल एशियन पेंट गैप अप क्यों गया था, क्योंकि क्रूड डाउन गया था, न्यूज़ थी ना उसके पीछे। हमारी अगर प्रिपरेशन है पहले से ही, हमें पता है यार क्रूड ऊपर गया है, जो पॉइंट हमने कहाँ पे नोट किया है, अभी चेक किया, गोल्ड, क्रूड, जो बॉन्ड यील्ड गए हैं। अगर ये कल न्यूज़ की वजह से ऊपर गया है तो जब जैसे ही कंसोलिडेशन शुरू हो गया वहाँ पे सेल भी कर सकते हो। सेल करोगे वो कॉन्ट्रा ट्रेड है, यहाँ पे अगर बाय कर रहे हो वो कौन सा ट्रेड है, मार्केट की डायरेक्शन का ट्रेड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे कितने पे, लगभग 2880 पे एशियन पेंट आराम से बाय किया जा सकता है। एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम ये एंट्री ले सकते हैं। कोई बाकी इंडिकेटर नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, फिर भी क्यों, क्योंकि इसमें हमने प्रिपरेशन करी है, याद है मुझे तो इसलिए बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ याद रखोगे, आज भी एंट्री करते 2880 पे कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर वही सेम चीज़ है देखिए 2900 के आसपास जाता है तो वहाँ एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरह से प्रिपरेशन की जाती है भाई। और कोई शेयर किसी को याद हो इनमें से ट्रेड करने के लिए, किसी को भी देख सकते हैं हम, जिसको ही बोलोगे टेक्निकल लेवल पे देखेंगे। अगर हमने सपोर्ट पे देखा तो कौन मिला, एशियन पेंट। रेसिस्टेंस पे देखा तो कौन मिला, SBI भी रेसिस्टेंस पे था, लेकिन वो गैप अप एकदम से ऊपर ही गया तो एंट्री नहीं बनी। लेकिन अभी कंसोलिडेशन के बाद में बहुत अच्छी एंट्री। क्यों एंट्री है, वहां पे एक साइकोलॉजिकल चीज हमारे दिमाग में काम कर रही है, उसका डाटा काम कर रहा है। कौन सा, लाइफ टाइम हाई पे है, 839 840 का लाइफ टाइम हाई है, वहां पे एंट्री करेंगे डाउन की। इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक कल 1450 पे बहुत अच्छा रेसिस्टेंस, और परसों के दिन हमने इंडसइंड बैंक को क्या किया था, इंडसइंड बैंक को 1400 के रेट में क्या किया था, क्यों किया था बाय, क्योंकि उसका डाटा देखा, टेक्निकल देखा, फंडामेंटल देखा, सपोर्ट देखा, ओपन इंटरेस्ट देखा, सारी चीजें मिला के एक चीज बनती है ट्रेड। ऐसे तैयार नहीं होता है ट्रेड, ऐसे चलते फिरते बोला टिप दे दो जी, टिप से काम नहीं चलता है। एक दिन टिप से प्रॉफिट कर लोगे, दूसरे दिन टिप से लॉस खाओगे, बहुत ज़्यादा खाओगे, और दिल भी गड़बड़ करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं प्रिपरेशन की। हमने दोनों चीज़ें देख ली। बाय के लिए कौन देखा, एशियन पेंट। सेल के लिए कौन देखा, इंडसइंड बैंक। और एक दिन पहले ही, परसों हम इंडसइंड बैंक को बाय कर रहे 1400 पे। जब कोई शेयर किसी लेवल पे जाके एंट्री देगा, अभी इंडसइंड में कौन सा ट्रेड है, कौन सा ट्रेड है, तीनों ट्रेडों में से जो हमारे ट्रेड थे, शेयर तो अप जा रहा है लेकिन हम ट्रेड कहाँ का ले रहे हैं, ट्रेड कौन सा है, वो कॉन्ट्रा ट्रेड है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने इसमें एंट्री करनी है, ऐसे ही सीखना है। समझ में आई सारी बातें, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो इसके अंदर, ट्रेड सारे समझ में आ गए, एंट्री एग्जिट समझ में आ गई, प्रिपरेशन, प्लानिंग, स्टडी, जितने आपको टॉपिक बोले हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, एंट्री, एग्जिट, कोई भी किसी में कोई डाउट यहाँ पे हो तो अभी भी आप लोग बता सकते हो। मेन है सिर्फ थॉट प्रोसेस भाई, तैयारी करो कि मैंने एंट्री करनी है तो कैसे करनी है, एग्जिट करना है तो मकसद क्या है ट्रेड करने का, हमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। क्या कोई भी बंदा लॉस खाने के लिए ट्रेड करता है, नहीं मैं ट्रेड कर रहा हूँ जी, मैं तो लॉस खाने के लिए ले रहा हूँ, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखो, छोटी चीज़ नहीं है कोई, ये प्रिपरेशन, प्लानिंग करके सारा कुछ बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो इन चीज़ों को ट्रेड लेने से पहले की तैयारी है। 9:15 बजे मार्केट खुल गई, उसके बाद हाँ क्या करूँ क्या करूँ,
अरे भाई गन्ने के खेत में घुस के गन्ना पसंद नहीं आता, शेयर मार्केट में घुस के शेयर पसंद नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं। प्रिपरेशन और प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन पहले करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन प्लानिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन है, आपको शेयर को आइडेंटिफाई करके रखना है। 5 शेयर रेसिस्टेंस वाले कर लो, 5 शेयर सपोर्ट वाले कर लो। कल को अगर मार्केट ऊपर गई तो जो आपके सपोर्ट वाले थे उनको बाय कर लो, जो मार्केट अगर डाउन जा रही है रेसिस्टेंस वालों को सेल कर दो। तुक्का नहीं मारना है कहीं पे भी, जरूर सोच के एक सिस्टम के थ्रू काम करोगे तो तरीके से आप सफल हो जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी अगर फिर भी कोई कोशिश करने से आपको समझ में ना आया हो फिर भी आप बता सकते हो, ठीक है, दोबारा पूछ लेना, कोई कमेंट कर देना जिसको जो समझ में ना आए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।